नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक चीज तो आप समझ लो कि जिंदगी में अगर कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी, छोटा से छोटा लक्ष्य हो या बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो, अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो पहले उस काम से इश्क करना सीखो। हां, उस काम से इश्क करना सीखो। जब तक इश्क नहीं होगा वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मुझसे लिखवा कर रख लो। एक प्यार होनी चाहिए, एक उस काम के प्रति समर्पण होनी चाहिए, तभी संभव है। आज कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग पे ये भूत सवार है, मुझे बस एसडीएम बनना है, बनना है, बनना है तो बनना है। लेकिन एसडीएम के प्रति जो प्यार है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जब तक वो नहीं होगा, जब तक तुम एसडीएम से शादी नहीं करोगे, जब तक अपने काम से प्यार नहीं करोगे, तब तक वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले उससे मोहब्बत करो, इश्क करो, फिर वो चीज इतनी आसान हो जाएगी ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो आपको सब कुछ देके चला जाएगा। बस एक बार इश्क करना सीखो। अब बीपीएससी में लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको बीपीएससी से इश्क करने ही नहीं देता है, एसडीएम से इश्क करने नहीं देता है, डीएसपी से इश्क करने नहीं देता है। और इन सब आदतों को समय रहते हुए अगर आपने डिलीट नहीं किया, अगर आपने इंड नहीं किया, तो जहां से जिंदगी चली थी वहीं पे आपको फिर से दिखेगी, साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल के बाद। सबसे पहले सुजी सर, पढ़ने की आदत नहीं है, गलत है। पढ़ने की आदत बनाओ। कई बार ऐसा होता, पढ़ने लगते मन नहीं करता है, ये लगता, फिर भी मन को मारो, क्योंकि आपको इश्क करना है जी। एसडीएम से इश्क करना है, और अगर एसडीएम से इश्क करना है तो पढ़ने की आदत बांधना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक जगह कम से कम बिना एतबार के 2 से 3 घंटा बैठना पड़ेगा। शुरुआत में होगा, सुई सर से बैठ रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ दिमाग में काम करता नहीं है, ठीक है, आदत एक बार बनाओ तो सही। जो बैठने की आदत नहीं है, पहला स्टेप तो यह होना चाहिए कि बैठने की आदत तो बन जाए, और जैसे बैठने की आदत बनेगी तो पढ़ने की आदत ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम फंसा हुआ है, बैठने की आदत नहीं है। आप पढ़ने के लिए बैठते हो, 10 मिनट के बाद मोबाइल देखते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, 10 मिनट के बाद बाथरूम जाते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, किसी से कॉल करते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, मन लगता है अच्छा 2 मिनट सो के पढ़ लेते हैं। पढ़ने की आदत अब तक नहीं हुई है तो कभी भी बीपीएससी आपके पास नहीं आएगा, कभी भी एसडीएम से इश्क आपका नहीं होगा। इसलिए अभी 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा बैठ के पढ़ने की आदत डालो, तभी सिलेक्शन मिलेगी और तभी फोड़ोगे। दूसरी बात, सुनी सर, अगर एक साउथ मूवी ना देखो ना तो मजा नहीं आता दिन भर में, या फिर वो 5 मिनट का जो ऐसे से कमर लचकाया जाता है, देखते ही होंगे, है कि नहीं। कभी ऐसे ऐसे जो किया जाता है आजकल, जिसको कहते हैं रील, शॉर्टकट वीडियो जो चल रहा है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको देखने की आदत, पता ही नहीं चलता सुजीत सर, देखने लगते देखते 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 2-3 घंटा निकल जाता है, और फिर आपको अफसोस होता है, अपने ऊपर दुख होता है, और फिर आप क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। गलत है। आप इतना देखो ना, इतना देखो ना, इतना देखो ना कि नफरत हो जाए उसे। हां, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन कंटिन्यू खाओ, पियो, सो और देखो वीडियो, आप नफरत कर लोगे उससे। लेकिन आप वैसा करते नहीं हो। आपने आदत बना लिया है, हर 2 घंटा 3 घंटा देखेगा, फिर पढ़ेंगे, फिर मन वहां पे दौड़ जाता है, और यही मूवी एक दिन कभी भी आपको मूवी में आने के लिए देता ही नहीं है। आप हमेशा जिंदगी भर दर्शक बन के रह जाते हैं, जबकि आपको बनना था एक्टर। आपने अपनी जिंदगी से कभी वो चीज चाहत ही नहीं किया, और यह भी आपको एसडीएम से इश्क करने से रोक देगा। जिंदगी आपकी है, सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जितनी बात बोलता हूं उसको एक बार, बस एक बार इंप्लीमेंटेशन करो, करो तो करो अपनी लाइफ में। अगर वो सत्य ना निकले तो बताना मुझे, यह होना जरूरी है। तीसरी बात, सुजी सर, सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो,
या फिर ट्विटर हो, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया चले, जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, वगैरह वगैरह में आप घूमते रहते हैं। रुको, मैं ये नहीं कहता हूं मत घूमो, रुको। जो अति हो गया है ना, जिस काम के लिए इस दुनिया में आप आए हो ना, वो काम आपसे अगर नहीं हो रहा है ना, तो उसको छोड़ दो। काम को नहीं, उस काम को, जो चीज आपको रोकने की कोशिश करता है ना, उस चीज को छोड़ दो। इतनी बार सोशल मीडिया में रहो, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अपने आप सोशल मीडिया से नफरत हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे मोहब्बत जो है एसडीएम से होना शुरू हो जाएगी। एक बार करके तो देखो, एक बार करो तो सही, हद लेवल पार कर दो, अपने जीवन में सुनामी पैदा कर दो, करो तो सही एक बार। हर आदत का एंड है, बस उस आदत के लिए एक पागलपन चाहिए, हटाने के लिए भी और वो आदत लाने के लिए भी, दोनों के लिए पागलपन चाहिए। जब तक ये पागलपन नहीं होगा, तब तक आपका कभी भी एसडीएम से इश्क नहीं होगा। लाख जतन कर लो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आलोचना। अरे आलोचना करना बड़ा आसान है, कोई भी किसी की भी आलोचना कर सकता, मैं भी किसी को कर सकता हूं आलोचना। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है ना कि अगर आलोचना करने का इतना ही शौक है, इतना ही भूत इसके ऊपर सवार है, तो खुद की करो, खुद की करो। हां, मेरी बात मानो तो सही, खुद की करो। तू गधा है, तू बैल है, तू कुछ नहीं करेगा, तू जीवन में ऐसे ही है। तुमने मां बाप का नाम हंसा दिया, देश का नाम हंसा दिया, राष्ट्र का नाम हंसा दिया, समाज का नाम हंसा दिया, खूब ताने मारो, तू किसी काम का नहीं है, तू इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है, खूब ताने दो, जिंदगी बदल जाएगी। देखो तो देखो, आप उस मोड में चले जाओगे ना, ये एहसास हो जाएगा कि आलोचना करने से अगर अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी डिक्रीजिंग हो सकता है, इतना नीचे तक आप जा सकते हैं, तो अगर आप दूसरे को देते होंगे तो वहां से आपको क्या मिलता होगा, उसी दिन समझ में आएगा, समाप्त हो जाएगा। आलोचना आप कर ही नहीं सकते हैं। आलोचना अक्सर वो इंसान करता है जिसके पास बेवकूफी वाली, बेसमझ वाली, बेरोजगारी वाली वक्त है, वही आलोचना कर रहा है। जो अनसक्सेस है वही आलोचना कर रहा है। जो जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है वही आलोचना कर रहा है। लेकिन जीवन में जो हर दिन कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है, जो जीवन में हर दिन खुद को बदल रहा है, उसके पास आलोचना करने के लिए वक्त नहीं है। आप आलोचना कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। अगर इससे बाहर नहीं निकलोगे, यकीन के साथ कराओ, तो एसडीएम से इश्क होगा नहीं। जिंदगी भर तैयारी करोगे, पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में, रिजल्ट नहीं होगा। लिख के रख लो, लोगों का नहीं हो रहा, देख लो जाकर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड न जाने कितनी रातें कुर्बान हो जाती है। अरे आपका कॉम्पिटिटर, सोचो, आपका कॉम्पिटिटर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में रात का रात ना समझता है, दिन का दिन नहीं समझता है। एक पागलपन उसको सवार हो गया है, मुझे देख के, मेरी बातों को सुन के, मेरी वीडियो देख के। और आप जो है उस हसीन, थोड़ी सी खूबसूरत सी रात के लिए इतनी बड़ी जिंदगी की कुर्बानी दे रहे हो। इस दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। जिसके लिए आप इतनी रात कर रहे हो ना, वो मेरा बउआ है, वो मेरा सोना है, वो मेरा नूनू है, वो मेरा तोता है, वो मेरा जियो है, वो मेरा एयरटेल है, उसी को उठा के वो लेके चला जाएगा। तुम रात भर बतियाते रहो, बात करते रहो, और एक दिन जिसको आप छोड़े हो ना, वही दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपकी बउआ तोता को लेके उड़ जाएगा। यही तो हो रहा। काबिल बनो यार, काबिल बनो, इतना काबिल बनो ना कि जहां खड़ा हो ना, वहां जमाना आपको खड़ा देख के खड़ा हो जाए, कोई बैठा हुआ ना दिखे। जहां पहुंच जाए ना, वहां एक बार कहे, इसको कहते हैं जिंदगी, तो फिर जीवन मजा आता है। और लास्ट, यूट्यूब चैनल से ज्यादा, इधर उधर से ज्यादा किताब पे फोकस दीजिए। एसडीएम से इश्क हो जाएगा, मुझसे लिखवा कर रख लो। और अगर ये नहीं करोगे तो 4 साल 5 साल प्रयागराज, मुखर्जी नगर, पटना में तैयारी करते रहो, रिजल्ट नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रख लो। दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।